आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7 के 7। यह कोई साधारण वादा नहीं है, यह स्वर्ग का उद्घोष है कि जो अपने हृदय से मांगता है उसे परमेश्वर टालता नहीं है। जो विश्वास से प्रार्थना करता है उसके शब्द केवल हवा में नहीं खो जाते, वे परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचते हैं। पर विश्वास का मतलब यह नहीं कि जो चाहे हमें मिल जाए। विश्वास का मतलब है परमेश्वर पर यह भरोसा कि वो वही देगा जो सर्वोत्तम है। बाइबल कहती है, जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वह होता है। नीति वचन 23 के 7। तुम जैसे अपने बारे में सोचते हो वैसे ही बनते हो। यदि तुम सोचते हो कि तुम असफल हो तो असफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। यदि तुम सोचते हो कि परमेश्वर तुम्हें उपयोग करेगा तो वह तुम्हें चमत्कारों का पात्र बना देगा। जैसे बीज जमीन में बोया जाता है और फल लगता है, वैसे ही विचार आत्मा में बोए जाते हैं और परिणाम लाते हैं। इसीलिए अपने विचारों को पवित्र करो, नकारात्मकता से मन को दूर रखो, क्योंकि जैसे सोचोगे वैसे ही होगा। प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, प्रार्थना आत्मा का एक कंपन है जो स्वर्ग को छूता है। जब तुम आत्मा से प्रार्थना करते हो तब तुम अपने हृदय, आत्मा और पूरी सत्ता को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हो। बाइबल कहती है, हम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करें, परंतु आत्मा आप ही हमारे लिए बिना शब्दों के कराह के साथ विनती करता है। रोमियो 8 के 26। इसका अर्थ है, जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब आत्मा बोलती है। जब आंसू बहते हैं, जब मन टूटता है, जब शब्द नहीं निकलते, तब आत्मा गुर प्रार्थनाएं करता है जो परमेश्वर के हृदय को स्पर्श करती है। प्रार्थना में शक्ति कैसे आए? नंबर 1, पवित्रता से प्रारंभ करो, यानी अपने पापों को स्वीकारो, शुद्ध मन से प्रार्थना करो। नंबर 2, परमेश्वर की महिमा करो, प्रार्थना उसकी आराधना से शुरू होनी चाहिए। नंबर 3, वचन का उपयोग करो, बाइबल के वचनों को प्रार्थना में दोहराओ, वचन में शक्ति है। नंबर 4, धैर्य रखो, तुरंत उत्तर नहीं आए तो भी भरोसा रखो। धन्यवाद दो, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर जानता है क्या सर्वोत्तम है। परमेश्वर के वादे सच्चे हैं, पर वे हृदय की दशा को देखते हैं। बाइबल कहती है, जो उसके अनुसार मांगता है वह पाता है। अगर तुम अपने स्वार्थ के लिए मांगते हो तो उत्तर नहीं मिलेगा। अगर तुम आत्मा से मांगते हो तो स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। एक उदाहरण है, हन्ना ने परमेश्वर से पुत्र मांगा। उसने वचन दिया, अगर तू देगा मैं तुझे वापस चढ़ा दूंगी। और परमेश्वर ने समूएल दिया, एक भविष्यवक्ता, एक याजक, एक राजा बनाने वाला। जो मांगोगे पवित्र हृदय से, विश्वास से और ईश्वरीय योजना के अनुसार, वही मिलेगा। बाइबल कहती है, अपने मन के नवीकरण से रूपांतरित हो जाओ, ताकि तुम जान सको कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, जो भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध है। रोमियो 12 के 2। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दिशा तय करती है। यदि तुम अपने मन में नकारात्मकता रखते हो तो प्रार्थनाएं भी बन जाती है। पर जब तुम सोचते हो मेरा परमेश्वर कर सकता है,
वो मुझे छोड़ नहीं सकता, उसका वचन मेरे लिए जीवित है। तब आत्मा उन्नति पाती है और आशीषें आने लगती है। आत्मा से जुड़ी प्रार्थनाएं कैसी होती है? नंबर 1, गहराई से आती है, यानी सतही शब्द नहीं पर गहराई का भाव होता है। त्याग और समर्पण होता है। मैं नहीं, तू, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा। आश्वासन देती है। प्रार्थना के बाद शांति का अनुभव होता है। परमेश्वर से मिलन कराती है, जैसे एक बच्चा अपने पिता की गोदी में बैठता है। तो दोस्तों, खुद के लिए प्रार्थना हम कैसे करें? हे प्रभु, मेरी सोच को तेरे वचन के अनुसार बना। मेरी आत्मा को जागरूक कर ताकि मैं तुझसे गहराई में मिल सकूं। मेरे विचारों को शुद्ध कर ताकि मैं वैसा सोचूं जैसा तू चाहता है। जो मांगता हूं उसमें तेरी इच्छा पूरी हो, ना मेरी जिद। जब आत्मा से प्रार्थना होती है, बंधन टूटते हैं, बीमारियां हटती है, दरवाजे खुलते हैं, दिशा मिलती है और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का सामीप्य मिलता है। परिणाम ये नहीं कि सिर्फ चीजें मिले, परिणाम ये है कि तुम परमेश्वर को पा लेते हो। निष्कर्ष यानी मांगो, सोचो और आत्मा से प्रार्थना करो। जो मांगोगे वही मिलेगा, यदि हृदय से विश्वास से मांगोगे। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, यदि अपने मन को वचन से भरोगे और आत्मा से प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर स्वयं तुम उतरकर तुम्हें संभालेगा। तो आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमें यह ज्ञान दे कि हम तुझसे सही तरीके से मांग सके, तेरे अनुसार सोच सके और आत्मा से जुड़कर प्रार्थना कर सके। क्योंकि जब आत्मा बोलती है तो स्वर्ग सुनता है, और जब विश्वास से मांगा जाता है तो चमत्कार होता है। आमीन।